14 में कर देते, धनबाद में, गिरिडीह में और चतरा में क्यों छोड़ दिया? देखिए, जहाँ तक प्रश्न मेरा है इसमें, धनबाद के लिए और गिरिडीह के लिए, चूंकि हम लोग का आंदोलन का बेस रहा है और इन दोनों सीटों पर जिस प्रकार से गांव में एक माहौल तैयार हुआ है, सांसदों के खिलाफ जाना, सांसदों की नीतियों की आलोचना करना, और अब तो बच्चे, बूढ़े, छोटे माने बच्चियां भी अब प्रश्न करने लगी हैं कि एमपी का कार्य क्या होता है। खासकर 2 महीनों मैंने बता दिया कि एमपी, महिलाओं को भी समझा दिया कि एमपी का मतलब 500 रुपए नहीं, आपकी नकफुटकी का रेट तय करने वाला एमपी होता है। नौजवानों को कह दिया कि जिस पेट्रोल को भर के जाते भैया, वो रेट ही एमपी तय करता है, तो एमपी के चुनाव को सीरियस लेना है। तो ये 23 साल के झारखंड में फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई लड़का आके बता रहा है कि एमपी का काम क्या होता है। जो सड़क बदल सकता है, जो रेल को बदल सकता है, वो एमपी होता है। जो बजट पर चर्चा कर सकता है केंद्र की, तो बहुत ऐसी चीजों को मैंने बताया जो अब तक ये लोग अनभिज्ञ थे, पेपर के माध्यम से पढ़ते थे, लेकिन राजनेता कभी इन चीजों पर बात नहीं करता था। राजनेता एजुकेशन पे कभी बात नहीं किया है, राजनेता के बजट पे बात नहीं किया है। वो केवल बात किया है 2-4 गो नदी नाला पुलिया पे बात किया, ये कर दिए, वो कर दिए, और लास्ट में कुछ लाभ का साधन दिखा दिए। तो ये बदलाव हुआ है, जिस कारण धनबाद और बोकारो और ये जो मैंने लोकसभा कहा जाए तो गिरिडीह और धनबाद ये अहम सीट है, इसलिए यहाँ कोई भी पार्टी चाहेगी कि यहाँ जल्दबाजी ना हो, गड़बड़ी ना हो। कैंडिडेट बदलेंगे क्या भाजपा? संभावना है। देखिए, जहाँ तक आदरणीय पीएन सिंह जी का सवाल है, वयोवृद्ध हो चुके हैं, उम्र के उस पड़ाव में नहीं रहे, और ऊपर से इस राज्य के नहीं है, तो उनको बहुत ही आलोचना झेलना पड़ा, और आलोचना के हकदार भी हैं। बहुत उम्मीद के साथ लोगों ने उनको 8 लाख मत दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 8% भी उन्होंने कार्य किया। और जितने भी योजनाएं आई थी, सब निशिकांत जी गोड्डा लेके चले गए, एयरपोर्ट ले गए, एम्स ले गए, तमाम योजनाएं वो गोड्डा शिफ्ट कर गए। तो इसलिए नाराजगी है, और नाराजगी के हकदार भी हैं धनबाद के वर्तमान सांसद। तो क्या आप धनबाद से लड़ने वाले हैं चुनाव कि गिरिडीह से लड़ने वाले? एक्चुअली मेरा मन धनबाद ही था। अच्छा। और अभी भी मेरा दिल धनबाद को ही फेवर करता है, लेकिन चूंकि मेरा मत ये है कि जब मैं चुनाव पहले लड़ूंगा, एक नौजवान के लिए चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं एक ड्रीम भी होता है। तो अगर मान के चलिए, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना वोट पहले खुद को दूं, तो मेरा वोटर आईडी गिरिडीह लोकसभा में। अच्छा। और मेरा गढ़ है, मेरा गांव है, मेरी यादें हैं, तो मैं चाहता हूँ अपनी यादों के सहारे और अपने मत के सहारे पहला चुनाव लड़ूं, उसके भविष्य में कभी धनबाद जरूर प्रेफर करूँ। तो मतलब आप गिरिडीह से लड़ रहे हैं, तो गिरिडीह में क्या कैंडिडेट चेंज होंगे आजसू के जो? देखिए, मेरी क्या लगता है? जहाँ तक आदरणीय वर्तमान के सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी की बात कही, तो कहीं ना कहीं उनकी तत्परता इस लोकसभा में नहीं दिखी है। और उसके बाद अपनी अर्धांगिनी जी को रामगढ़ विधायक बनाने भी चले गए, तो लोगों में ये भी रोष है कि भैया आप सांसद, पत्नी विधायक, ये सिस्टम आखिर कब तक चलेगा? तो ये रोष लोगों में है, और मुझे लगता है कि शायद प्रत्याशी बदलने की भी संभावना है। हो सकता है डॉक्टर लंबोदर महतो गिरिडीह के लिए आमंत्रित हो सकते हैं, अगर आजसू को सीट जाता है तो इस उहापोह की स्थिति में है फिलहाल एनडीए गठबंधन गिरिडीह और धनबाद को लेकर। यहाँ मतलब कुछ आपको ऐसे नतीजे भी सामने आएंगे जो आपको चौंका सकते हैं। मतलब ये कंफर्म है कि जयराम जी जो हैं, हाँ बिल्कुल, गिरिडीह से लड़ रहे हैं। हाँ, ये गिरिडीह से हम लड़ रहे हैं। तो एक भाजपा ने एक और हजारीबाग में जयंत सिन्हा को टिकट नहीं देके और मनीष जायसवाल को टिकट दिया है। तो हम लोगों ने उनसे सवाल किया था कि क्या जेबी केसेस के संजय मेहता आपको टक्कर दे सकते हैं? और वो यूट्यूब में वो जब वीडियो चला, तो आपके जेबी केसेस कार्यकर्ता जो हैं, 428 में से 400 कमेंट जेबी केसेस का है, जिसमें वो बोलते हैं कि बाहरी को हटाओ। बहुत सारे कमेंट, संजय मेहता जिंदाबाद उस पोस्ट में, जिसमें मनीष जायसवाल जी पहली बार आए हैं, जेबी केसेस जिंदाबाद। सब लोगों ने ये कहा कि संजय मेहता को जिताओ, टाइगर दादा जिंदाबाद, बिहारी बीजेपी सांसद, इस तरह की बातें हैं। हजारीबाग का सांसद संजय मेहता जी जीतेंगे, जेबी केसेस ओनली, मेहता जी का खौफ है इसमें। मतलब उनका ये कहना है कि एक डर था जिसकी वजह से वहां पे टिकट चेंज किया गया है। तो क्या अब हजारीबाग के संजय मेहता इतने पावरफुल हैं कि वहां आप लोग क्या राय है? वो तो संजय मेहता जी की मेहनत तय करेगी कि वो ग्राउंड पे क्या मेहनत करते हैं। और जहाँ तक सवाल है, ये हम लोग के लिए आप 428 में 400 कमेंट, जैसी बात है, यूथ हैं, तो ये हम लोग भविष्य में अपने आप को हजारीबाग में बेहतर भी पा रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। तो ये एक और सवाल है कि ये जो कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया में या फिर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर में, क्या ये वोटर्स होंगे, ये बदलेंगे, वोट में बदलेंगे? हाँ, ये सवाल है, चूंकि आज जो मोबाइल, सेलफोन जिनके हाथों में है, वो नौजवानों की बात कही जाए तो कुछ लोग 15 to 18 भी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, 18 प्लस भी है, 18 to 25 भी हैं। तो मुझे लगता है 18 to 25 है, उनकी संख्या ज़्यादा है। यानी अगर वो 400 कमेंट्स है तो मुझे लगता है 100 हो सकते हैं 15 to 18, बट 318 to 25 है, तो वोट में तब्दील होंगे।
मतलब आपको लगता है कि हजारीबाग में भी हाँ, बदलाव आ हजारीबाग सकता में भी है? बदलाव आ सकता है। वो हमारे वहाँ के जो कैंडिडेट होंगे उनकी मेहनत पर और उनके लोगों से एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। मुझे उम्मीद है बेहतर वहाँ भी तो करेंगे। जैसे भाजपा ने तो लिस्ट निकाल दिया 195 लोगों का, आप लोग कब जारी करेंगे आ, और किस विधानसभा में आप लोग लड़ने जाए, किस लोकसभा में लड़ने देखिए, जा रहे हैं? हजारीबाग कंफर्म है, हाँ। कोडरमा कंफर्म है, गिरिडीह हम्म। कंफर्म है, धनबाद है, रांची है, उसके बाद और 2-3 सीटों पर हम लोग अपना। इससे क्या होगा कि हम लोग का चुनाव लड़ने से जीत की संभावनाएं कहीं होंगी, हम्म। कहीं वोट के प्रतिशत की संभावनाएं होंगी, हम्म। और कहीं कम से कम हमारे संगठन का विस्तार हो जाएगा, हमारी कैडर जीवंत रहेंगे। हम्म। तो इन चीज़ों को लेकर चुनाव लड़ने की हमें आवश्यकता है, उसी दिशा पर काम कर रहे हैं। तो जैसे 2 साल में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी सभाएं की, आप अभी भी करते जा रहे हैं, बिल्कुल। सभा करते जा रहे हैं, तो इतना एनर्जी जो ला रहे हैं, ना हेलीकॉप्टर है ना चार्टर्ड फ्लाइट है आपके पास, कैसे कर रहे हैं? मतलब एक ये आदमी बीमार थे उस टाइम भी आपको देखा कि सभा कर रहे हैं, गला बैठ गया है फिर भी सभा कर रहे हैं, तो ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है? देखिए, खेल व्यायाम मुझे लगता है कि प्रकृति में कुछ रहस्य है, और हम लोग प्रकृति को मानने वाले लोग भी हैं, तो शायद कुछ शक्ति है इसमें, मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं भी अपने आप को जब एनालिसिस करता हूँ, आसान नहीं है। जैसे कोल्हान का कार्यक्रम, वो तो मुझे, मैं अपना वीडियो खुद देख रहा हूँ कि यार मैं हूँ, तो कुछ लोग बात भी कर रहे थे चाय की दुकान पे, कि आपस में बात कर रहे थे कि अरे भाई वो नहीं रहता है, वो लड़का नहीं होता है, वो कहीं उसके अंदर निर्मल की आत्मा घुस जाती है, तो कहीं सुनील महतो की, तो कहीं शक्तिनाथ की, वो लड़का नहीं है, उसमें आत्मा घुसती है। ये लोग बात कर रहे थे चाय की दुकान में। मुझे भी लगता है कि हालांकि आत्मा पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ तो शक्ति है, और जो आसान नहीं है फैज भाई, ये बिल्कुल कतई आसान नहीं है। मेरी जगह कोई दूसरा लड़का होता तो मुझे लगता है कि माइंड के टेंशन से मर जाता, बीमार नहीं मर जाता। आसान नहीं है कि एक दिन में 12 सभा करता हूँ, और एक दिन नहीं, आज जब से मैंने ये दौरा फरवरी से स्टार्ट किया है, आज अब लगभग हम मार्च में प्रवेश कर गए हैं, यानी कंटिन्यू 30 दिन मैंने एवरेज एक दिन में 10 सभा किया। 10 सभा एवरेज, 10 सभा यानी 5 घंटा का स्पीच। तो 5 घंटा का स्पीच और 5 घंटा का ट्रेवल भी होता है। हम लोग कपड़ा भी गाड़ी में बदलते हैं और खाना भी गाड़ी में खाते हैं। कोई लीडर जान जोखिम में नहीं डाल सकता है जो मैंने डाला है। तो मेरा भी मानना है कोई तो एनर्जी है, तो बहुत कोई तेलिया मसान बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं कि शमशान ये जाता है इसीलिए एनर्जी मिलती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, हालांकि एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते आप नहीं उस पर विश्वास करेंगे, लेकिन ये कुछ नेचुरल शक्तियां हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमारे बैकग्राउंड में काम कर रही हैं। तो इतना आसान नहीं था कि कोल्हान जाने से पहले मेरा 3 घंटा पानी चढ़ा। तो कोल्हान में जब मेरा सवाल हुआ हु इज ललित दास, तो पूरा कोल्हान सिहर उठा। पूरा कोल्हान, जहां तक मेरी आवाज गई उस जमशेदपुर के क्षेत्र में, जहां तक माइक से मेरी आवाज गई, पूरा क्षेत्र सिहर उठा था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सबका शरीर का रोमा खड़ा हो चुका जब हमने सवाल किया कि कत्ल होगा सुनील महतो का, कत्ल होगा निर्मल महतो का, और यहाँ एसएसपी महोदय आएंगे, उनकी पत्नी यहाँ असिस्टेंट जीएम के पद पर कार्य करेगी, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये एनर्जी कहाँ से आई, मैं खुद हतप्रभ हूँ कि मैंने आश्चर्यचकित हूँ कि भाई एनर्जी खासकर कल कहाँ से आई। तो इस दौरान 2 साल में बहुत सारी घटनाएं घटी, इवेंट हुए पॉलिटिकल, वो सारा एक आंदोलन था, अब जो है वो पॉलिटिकल है। तो अब किस मुद्दे पे लोगों के सामने वोट मांगने जा रहे हैं? पहले तो ठीक था, आप आंदोलनकारी की तरह जा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, बता रहे थे, 40-40 मिनट 50-50 मिनट का स्पीच दे रहे थे। अब जो है लोकसभा चुनाव आ गया है, अब मुद्दा इंपॉर्टेंट होता है कि किस मुद्दा पे हम लोगों को बात बताएं और लोग उस मुद्दे पे वोट दें। अब क्या रहेगा आपका मुद्दा? क्योंकि विधानसभा का मुद्दा 1932 था आपका, भाषा खतियान के आधार पे था, लेकिन लोकसभा का जो मुद्दा है ये बिल्कुल अलग रहेगा। आप लोग किस मुद्दा को लेके आगे जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, सब क्षेत्र का अपना एक मुद्दा है। आप उस क्षेत्र का जो मुद्दा है उसको आप संसद के चुनाव से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आपकी काबिलियत है। जैसे हजारीबाग जाएंगे तो हजारीबाग का अलग मुद्दा हो सकता है, कोडरमा का अलग मुद्दा हो सकता है, गोड्डा का अलग मुद्दा हो सकता है, गिरिडीह का अलग मुद्दा हो सकता है, धनबाद का मुद्दा अलग हो सकता है। अब सवाल है कि जो गिरिडीह लोकसभा से जो प्रत्याशी आपका चुनाव लड़ेगा, उस प्रत्याशी में कितना सामर्थ्य है, उसका कितना विवेक है कि अपने विवेक से गिरिडीह के मुद्दों को संसद के साथ कनेक्ट कर सके। तो अगर जैसे मेरी बात है तो यहाँ माइंड्स आता है, माइंड्स पर चर्चा करने का राइट संसद में होता है, यानी संसद वो जाके खड़ा होकर माइंड्स के एक्ट पे चर्चा करेगा। गिरिडीह में लगभग 2 से 2,500 कंपनियां हैं, कंपनी एक्ट पर चर्चा करने वाला सांसद होता है। तो मैं इन मुद्दों के साथ जा रहा हूँ कि जो भी व्यवस्थाएं खराब हैं वो व्यवस्थाएं सांसद से ठीक होंगी। कब ठीक होंगी? जब उन पर चर्चा हुई। अगर हमें भूख लगती है तो हम बताते हैं कि हमको खाना है, बोलना पड़ता है। हम बीमार हो तो हमें बताना पड़ता है कि पेट में दर्द कर रहा है, तो ठीक संसद में बोलना पड़ेगा। यही तो हमारा संसद है, जहाँ बोलना पड़ता है। व्यक्ति की आज़ादी, हमें बोलने का अधिकार है, तो संसद में प्रश्न होगा। तो कंपनी एक्ट हो, माइंस एक्ट हो, डिस्प्लेसमेंट एक्ट हो, जिससे झारखंड प्रभावित है,
उन प्रभावित मुद्दों को हम संसद के चुनाव से इंटरफेयर इसलिए कर रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि गिरिडीह में जो प्रत्याशी होगा, मैं स्वयं रहूं, तो हम लोग अपने आप को जब कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव रहेंगे। गांव गांव में दौरा कर रहे हैं, चुनावी दौरा स्टार्ट हो गया है, कैसे लोगों को मतलब वो कर रहे हैं? एक ये तो माइंस वाला जो आपने बताया इशू तो बहुत बड़ा मुद्दा है, एक इंटेलेक्चुअल क्लास ही समझ पाए, लेकिन आम जनता जो है, जो यहाँ रहता है, आप समझ लीजिए कि झोपड़ी में रहता है या फिर मिट्टी के घरों में रहता है, उनसे कैसे कनेक्ट करेंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनसे कनेक्ट करने का सीधा साधन है कि गिरिडीह लोकसभा नहीं करने से भी अनुमान 3 लाख से 4 लाख, 3 लाख लगभग 3 लाख के आसपास लोग मैंने विस्थापित मैंने पलायन हुए हैं अन्य राज्यों में। तो यानी 3 लाख एक बहुत बड़ी आबादी होती है। तो उनसे कनेक्ट करने का ये कारण है कि देखिए, हम यही कहते हैं कि अगर आपका बेहतर एमपी होता, अगर वो आपके लिए लड़ता और अगर कंपनियों से सौदेबाजी नहीं करता, तो आपको 20 किलोमीटर में ही रोजगार मिलता। आखिर आप क्या कर रहे हैं? हमने ये भी कहा कि हम कोई चमत्कार नहीं कर देंगे कि आपको 1 लाख की तनख्वाह हो जाएगी, लेकिन आप वही 10,000, 15,000, 20,000 की तनख्वाह कमा रहे हैं, जो गुजरात में कमा रहे हैं, जो महाराष्ट्र के माइंस में कमा रहे हैं, और झारखंड में आपका 20 किलोमीटर में कमाते हैं। 2000 किलोमीटर दूरी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इन चीज़ों से लोग प्रभावित हैं कि बूढ़ी माँ घर पे, उनकी पत्नी घर पे, नवविवाहित पत्नी और उनका पुत्र विवाह करने के बाद प्रदेश चला जा रहा है। तो अगर बेहतर एक्ट, बेहतर रिप्रेजेंटेटिव हमारा रहेगा, तो लड़के हमारे अधिकार को हमारी एरियाज में दिलाएगा। तो इन चीज़ों से वो काफ़ी प्रभावित है कि वह लड़का सही बोल रहा है कि जब यहाँ असीम खनिज संपदा है, असीम रोजगार के साधन है, यहाँ इतने रॉ मटेरियल्स हैं, छोटी मोटी बड़ी कंपनियां अनगिनत हैं, तो फिर हमारे राज्य के लोगों को 2000 किलोमीटर की दूरी तय क्यों करना पड़ रहा है? 20 किलोमीटर की दूरी तय होती, वही 20,000 का पेमेंट होता। और ये पॉसिबल है क्योंकि वर्तमान में आप क्योंकि ये ड्राफ्टिंग और लिखित आपको नहीं दे पाएंगे। जितने भी एमपी एमएलए रहते हैं माइंस कंपनी एरिया में, हर एक कंपनी से उनका चंदा होता है, छोटे मोटे आंदोलन करते हैं, सेट हो जाते हैं, चाहे सिंदरी रहे, चाहे माइंस एरिया रहे, सिटी पीएस रहे, बीटी पीएस रहे। तो उन चीज़ों पर हम लोगों ने जनता को विश्वास दिलाया है कि हम लोग सीने पे गोली खाना पसंद करेंगे, जिस प्रकार शहीद सांसद सुनील महतो ने खाया था, लेकिन हम लोग किसी प्रकार से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वहाँ स्थानीयता की ही बात होगी, 75% का रोजगार स्थानीय को मिले, ये चीज़ है। क्योंकि हर घर को रोजगार चाहिए, हर घर का चूल्हा जलना चाहिए। तो इन चीज़ों से हम लोग संसद के चुनाव को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो अगर बात करें शिक्षा में, शिक्षा की अगर बात करें तो उसके लिए आप लोगों का कोई प्लान होगा, जेबीके से कोई एजेंडा होगा कि जो ओवरऑल पूरे लोकसभा क्षेत्र में लागू किया जा सके? देखिए, हमने तो ये कहा बिल्कुल एजुकेशन मस्ट है, और उसके लिए कहीं ना कहीं जब बड़ा अगर बदलाव करना चाहते तो क्या शिक्षा नीति पे बात होगी। लेकिन फिर भी जो पॉलिसियां हैं, हमें क्या है कि उपकरण, हमें टूल्स, हमें जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं उस माहौल को तैयार करना होगा। आज हमने ये भी अपने बातों में कहा है और संभव हम लोग पूरा करेंगे। फिर हम लोग जीत जाते हैं तो प्रत्येक 2000 बूथ आते हैं 1900 के आसपास गिरिडीह लोकसभा में। हर एक बूथ में हम लोग अपना निजी जो संसद की सैलरी होगी उससे हर एक बूथ में एक लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे और शिक्षा की दिशा में हम लोग काम करेंगे। हर एक बूथ मतलब हर गांव में एक लाइब्रेरी हो जाएगी? हर एक गांव में एक लाइब्रेरी हो जाएगी। और ये आप लोग का प्लान है? हाँ, ये मेरा अपना एज ए गिरिडीह लोकसभा है। बाकी जो उनकी क्या प्लानिंग है, जो हमारे प्रत्याशी कोडरमा वालों का क्या प्लान है, हजारीबाग का, लेकिन जब केंद्र अध्यक्ष फॉलो करेगा तो उनको भी फॉलो करना होगा। क्योंकि आखिर लोग उनको अगर मत देंगे तो कहीं ना कहीं, जिस प्रकार आज नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं, राहुल जी कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, जेबीके को हम लीड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात, जब आपका लीड करने वाला लीडर अगर इस प्रकार सोच सकता है तो बाकी लोग भी सोचेंगे। ऐसा नहीं कि वे लोग नहीं सोचेंगे। तो हमने बाकायदा ये भी कहा है कि अगर संसद के कार्यकाल को देखा जाए तो लगभग 1,80,00,000 का उनको ओवरऑल पेमेंट होता है। और अगर 2000 लाइब्रेरी में अगर 1,000 की पुस्तकों को अगर गुना किया जाए तो 20 लाख में सिमट जाता है। तो 20 लाख अगर अपनी सैलरी में से हम लोग अगर दे देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और बड़ी बात होगी भी तो क्या होगी, बेहतर बात होगी, शिक्षा के लिए दे रहे हैं। वैसे भी राजनीति का मतलब क्या है, एक संत की तरह राजनीति होनी चाहिए। क्या है तामझाम, क्यों इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतने महंगे महंगे लाइफ स्टाइल, क्यों इतनी बड़ी बड़ी महंगियों की कम, मैंने 40 से 50 साल के क्यों कुर्ते और पजामे देखिए 150 के टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। मार कल ही लिए बनने के बाद तो आप भी बदल जाएंगे। नहीं, आपको वचन देते हैं, आपका वीडियो रहेगा, आपको बहुत सारे लोग व्यू करते हैं। जो शालीन जीवन है, जो सरल जीवन है, वही रहेगा। मैं उस चीज, अभी देखिए बहुत सारे लोग खुश हो रहते हैं कि कोई रिहाना है जिसको अंबानी साहब ने 84 करोड़ में डांस करवा दिया। लोग इस बात से खुश रहते हैं कि रिहाना भारत को गरीब देश बोल रही थी।
लेकिन अब इस बात से तर्क नहीं है कि हमने एक ऐसा भारत बनाया है, कितनी आर्थिक असमानता है कि इसी देश में 84,000 लोग मर जाते हैं इलाज के अभाव में, और उस देश में एक व्यक्ति 84 करोड़ खर्च कर देता है 5 मिनट के डांस पे। इस पर कोई सवाल नहीं करना चाहता है, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है कि हमने कैसा गांधी का देश बनाया, कितनी आर्थिक असमानता बना दी कि आज एक नृत्यांगना को हम 84 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं और उसी देश में 84,000 लोग मर जाते हैं इलाज के अभाव में, गरीब किसान मर जाते हैं, छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। ये आंकड़े हमारे देश के हैं और लोग खुश क्यों हैं कि बस उसने गरीब देश कहा था, हमने वाह अंबानी भाई, वाह अंबानी भाई। लेकिन हमने ये पलट कर सवाल नहीं किया इस देश की सिस्टम से कि हमने एक कैसी व्यवस्था बनाई है, बताइए कैसी व्यवस्था है। तो हम एक पीएचडी के छात्र हैं और पीएचडी के छात्र थोड़ा सा जो होता है ना, ये संसारिक सुख भोग का जीवन से ऊपर उनका माइंड होता है। पीएचडी का मतलब ही होता है, जिस दिन कोई हर कोई पीएचडी करेगा ना उसको थोड़ा पता चलेगा। जब हम भी बैचलर में थे तो हम भी बहुत बड़ा मोदी जी का मतलब उनका भाषण बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, रामदेव जी का भाषण। लेकिन हमने मास्टर्स को पार किया, पीएचडी को पार किया, जब हम यथार्थ में आए, क्योंकि बचपन क्या होता है, सुहाना होता है, एकदम फूल की तरह लगता है। लेकिन जैसे आपका एजुकेशन का स्तर बढ़ता है, आप यथार्थ को देखते हैं, आप धीरे धीरे खुद बागी होते हैं, आपको हालात बागी बनाता है। वो कहते हैं ना कि अगर आप पूछो, आप अगर गरीबों को रोटी खिलाओ तो लोग आपको संत कहेंगे कि बड़ा अच्छा आदमी है, गरीबों को रोटी देता है। लेकिन आप उलट के सवाल कीजिए कि गरीब के हिस्से की रोटी कहाँ गई, लोग आपको बागी कहेंगे। तो वही स्थिति है, यही सवाल आप करते आ रहे हैं, यही सवाल हम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। तो बिल्कुल अब बताइए, रेहाना डांस की 84 करोड़ में भारत के लोग किस प्रकार खुश हो गए कि अपने गरीब देश कहा था, देखिए आपको नचा दिया अंबानी जी ने। लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं किया, किसी देश में कई लोग भूख से, बीमारियों से, गरीबी से, बदहाली से, तंगहाली से मर जाते हैं और 5 मिनट के डांस में कोई 84 करोड़ खर्च कर देता है। ये मेरा देश, यही मेरा विश्व गुरु और यही मेरा सर्वशक्तिशाली भारत है, उसकी ये तस्वीर है आपके सामने। एक चीज आपने कही कि गिरिडीह के लोग बहुत प्लान करके बाहर काम कर रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव आएगा तो क्या वो लोग आएंगे वोट देने के लिए यहाँ पे? या फिर एक और बात चल रही थी पहले कि महतो राजनीति करते हैं, महतो लोग आपके साथ है, सिर्फ कुर्मी लोग साथ में सिर्फ हैं, बाकी लोग नहीं हैं। इस पे क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है और वो लोग कितना आपके सपोर्ट में अभी है? तो कल तो सिख समुदाय के लोग हमारे पार्टी का दामन था, हो समुदाय से थे, अल्पसंख्यक महिलाएं कल हमारे मंच पर थी। तो देखिए, चूंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने पहले प्रयास किया कि लड़के को खिलाओ पिलाओ, पैसा की बात करो, कपड़ों की बात करो, बढ़िया लाइफस्टाइल की बात करो। आज के नौजवान को बढ़िया मोबाइल पसंद है, बढ़िया गाड़ी पसंद है। जब इन प्रलोभन पे हम नहीं उनके साथ जा पाए, अब क्या देखा तो कहा कि भाई कोई कार्ड खेलो, तब फिर जाति कार्ड लेकर आए, उस पर भी टिक नहीं पाए, अब फिर कोई नया पैतरा आजमाएंगे। लेकिन हम वचनबद्ध हैं, हम लोग राजनीति, संत वाली राजनीति करने आए हैं, जनता के हितार्थ की राजनीति करने आए हैं। हमारा जो लाइफ स्टाइल चुनाव जीतने से पहले का था, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो सकता है, टफ हो सकता है, बट जीवन जीने का स्टाइल वही साधारण रहेगा, ये हम लोग वचनबद्ध हैं। लेकिन मेहनत तभी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेहनत पूरे भारत देश में, अपनी तारीफ नहीं करेंगे। आप भारत देश के एक भी इतिहास को दिखाइए, एक व्यक्ति ने एक दिन में 10 सभा किया हो। राहुल गांधी भले भारत के दौरे पर थे, लेकिन गाड़ी उनकी पार होती थी, भाषण इक्के दुक्के पर देते थे, 5 मिनट का संबोधन होता था। हमने एवरेज 40 मिनट करके एक दिन में 10-12 यानी 5-6 घंटे स्पीच, अभी एक दिन नहीं, कंटिन्यू 2 महीना से दे रहे हैं। इस दौरान सेहत भी खराब हुई थी, बहुत बार 30-45 दिन आप बाहर भी रहे थे, कहीं बाहर गए थे। बिल्कुल। तो उस दौरान क्या चल रहा था दिमाग में? उस दौरान दिमाग में मतलब चल रहा था यही कि कम से कम इस समय तो सेहत खराब ना हो, लोकसभा का चुनाव हो जाए, उसके बाद 2 महीना बीमार हो जाए, बेड पे पड़ जाए, दिक्कत नहीं है, फिर विधानसभा में बैकअप कर लेंगे। अपना पूरा ताकत लगा देना है, पूरा ताकत लगा देना है। लेकिन मैं आज खुद दिल से कहता हूँ, हालांकि हमारे समर्थकों को थोड़ा सा लगेगा, लेकिन मुझे कभी कभी फील ऐसा होता है कि मैंने अपनी आयु को 10-15 साल कम कर लिया है। अच्छा, हाँ, कि अगर मैं 70 साल जीत पाता तो मुझे लगता है कहीं 50 क्रॉस करने के बाद मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि शायद मेरा शरीर अचानक एक दिन कुछ ऐसा जवाब ना दे जाए, क्योंकि अंदर से ये फील होता है ये मेरी अपनी, क्योंकि मैं अपने आप सब घर पे अपने शरीर को अनुभव करता है, तो मैं अपने शरीर को कभी कभी ऐसा अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल में बिल्कुल नहीं चालू कर दिया। बोला तो मैं 4 घंटा इसी दुनिया में मार्टिन लूथर किंग हुए, भीमराव अंबेडकर हुए, कार्ल मार्क्स हुए, लेकिन 4 घंटा स्पीच बिना पानी पिए स्कॉर्पियो के छत पे खड़ा होकर एक ही पोजीशन में इम्पॉसिबल था।
ये सब करते हुए अभी भी मतलब नहीं, अभी भी ये चैलेंजिंग है। बाकी लोग मैंने लेकिन लोकसभा खत्म होगा तो फिर विधानसभा में तुरंत आ समय जाएगा। और चैलेंजिंग होगा, हाँ। क्योंकि लोकसभा में तो मान के चलिए आप क्षेत्र में सीमित हैं। आप लोग कम पार्ट मतलब हाँ, कैंडिडेट खड़ा कर रहे लेकिन हैं। विधानसभा में बहुत पूरा विधानसभा में आप लोग क्या 24 मतलब पूरा जिला में जाएंगे? 24 जिले में जाएंगे। 24 जिले में बिल्कुल, जाएंगे। हर एक जिला में हमारा प्रत्याशी रहेगा। मतलब 81 विधानसभा पूरा सब बिल्कुल में? 81 विधानसभा के आसपास ही रखिए, तो वहाँ बहुत टफ शेड्यूल रहेगा। अभी हमारे एक मित्र हैं जो हमारे भी प्रशंसक है और मोदी जी के भी प्रशंसक है, तो वो कहता उन्होंने मोदी जी का एक फोटो भेजा, बोला अरे देखिए मोदी जी काजू किशमिश छड़ा सब लेके चलते हैं, एक से एक डॉक्टर को चेक करके पानी पिलाते हैं, देखिए वो पढ़ते भी हैं, तो क्या प्रोपरेटर क्या बोलते हैं हम तो टेलीप्रॉम्प्टर। हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के बोलते हैं। अच्छा। अरे भाई आप दिमाग इतना खर्चा करते हैं, आप ठीक से रहिए, आप ठीक से रहिए। वो हमारे साथी हैं कि वो कोई भी लीडर का स्पीच देता है तो वो मैंने एक डॉक्टर से वेरीफाइड जांच किया हुआ पानी पीता है। अच्छा, तो आप कहीं कहीं पानी पी लेते हैं? प्यार है, यही जनता का प्यार है। देखिए आप नहीं तो अभी तो स्ट्रगलिंग का टाइम है, लेकिन अगर हो जाएंगे नहीं, फिर भी सांसद विधायक बन जाएंगे तब फिर भी वही रहेगा। सांसद विधायक से आज इस राज्य में हम उनसे लोगों ने हमारा देखा है ना, जब और विधायक को सांसद का टिकट मिलता है उनका भाव चेंज हो जाता है, अच्छा, एक बात सांसद को बताइए, जब मंत्री मिलता है तो उनका भाव चेंज हो जाता है। सही है, सही है, हाँ। लेकिन आप एक बात आज जानिए, एक सांसद और विधायक का जो भाव आज है ना, उससे ऊपर है जयराम महतो आज भी। आज इस राज्य में एक सांसद अपने क्षेत्र में होता है, जयराम महतो कोल्हान में जाके खड़ा होकर आंदोलन करके आता है, जयराम महतो रामगढ़ में खड़ा होकर आंदोलन करता है, पूरे झारखंड ही पूरा झारखंड ही जानता है। तो भले हम लोग बिना चुनाव जीते एक सांसद और विधायक की अपेक्षा अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनसे अच्छा सम्मान पा रहे हैं। हाँ, बस वो लोग वेतन पा रहे हैं, सरकारी सुख सुविधा पा रहे हैं। प्यार की बात कीजिएगा तो आज एक 5 साल का बच्चा गांव गांव में मेरा नाम जानता है, ये मेरी उपलब्धि है जो आज तक के झारखंड के इतिहास में किसी ने नहीं कमाया। लेकिन यही नाम क्या वोट में कन्वर्ट होगा? क्योंकि पहले तक तो ठीक था जब आप लोग कर रहे थे आंदोलन, अब आप लोग आ गए हैं वोटिंग वाली राजधानी मतलब हाँ, ये सच्चाई है कि क्या कन्वर्ट होगा? तो क्या एक ट्रायल है ये आपका लोकसभा, ये देखने के लिए कि कितना वोट आता है जेबी केसेस को? ट्रायल है, लेकिन सेमीफाइनल का मैच कह सकते हैं कि सेमीफाइनल में हमारी क्या तैयारी है, तो इसमें आकलन होगा। और फिर विधानसभा में आप लोग उसको विधानसभा में तो हमको लगता है कॉन्फिडेंस है कि हम लोग सीटों में बेहतर निकालेंगे और बताएंगे सदन में हमारी उपस्थिति रहेगी। विधानसभा में एकदम श्योर है। लोकसभा में 1-2 सीट हम लोग, हाँ 1-2 सीट हम लोग उम्मीद करके रख रहे हैं, एक्सपेक्ट किए हैं। उसके बाद जनता का आशीर्वाद जाने वो क्या होगा नहीं होगा, लेकिन विधानसभा में बेहतर रहेंगे। लेकिन अगर गिरिडीह सीट से या फिर धनबाद सीट से जयराम महतो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना वोट आना चाहिए? देखिए ये तो पक्का है कि हम रेस में रहेंगे, ये तो तय है। रेस में तो आप डे 1 से ही हैं। डे 1 से ही हम रेस में जब से है तो मुझे लगे कि देखिए हमको अनुमान है कि कई लाख में वोट हमारे रहेंगे। अब वो कितने लाख रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 लाख रहेंगे, 2.5 लाख रहेंगे, लेकिन लाखों में वोट रहेंगे। और उम्मीद है कि जो भी हमारे साथ जो कंटेस्ट में रहेंगे वहाँ वोट का मार्जिन बहुत कम रहेगा, वो 2 लाख 3 लाख ये सीन नहीं रहेगा, वहाँ हजारों का सीन रहेगा और उसी मार्जिन से चुनाव को जीता जाएगा। चुनाव जीतने वाला हम होंगे या अगला होगा वो कहना मुश्किल है, वो उनकी तैयारी पर स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगी। देखिए हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, यथार्थ को जीने वाला नौजवान है, हम ये नहीं कि हम गिरिडीह जीत ही रहे हैं, पता कर ही रहे हैं, लेकिन हाँ हम कंटेस्ट में हैं और बाकी जो प्रत्याशी हैं उनसे हमने अभी तक बेहतर किया है। और बीच में हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन जब चुनाव नजदीक आ जाता है, वोटिंग का टाइम, तो वहाँ पे बहुत सारी पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं जो कोशिश करती हैं कि भाई इस कैंडिडेट से डर है तो इनको मतलब कुछ प्रलोभन दे के प्रलोभन दिया जाए या फिर साम दाम दंड की नीति कुछ किया जाए। तो इसके लिए क्या कैसे तैयार हैं आप लोग? क्या जेबी केसेस एकदम अपने इस पे कायम है, जो बात बोलती है हर जगह जाके कि हम अकेले लड़ रहे हैं और कोई हमारा मतलब कोई जो बड़ी पार्टी है वो हमारे कोई ऐसा साथ नहीं है, किसी के बी टीम नहीं है ऐसी? बिल्कुल उससे हम लोग कायम हैं, इंडिपेंडेंट सोच पर, अपनी जो स्वतंत्र सोच है उस पर हम लोग कायम हैं। जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही इलेक्शन तक रहेंगे, इलेक्शन के बाद भी वैसे? हाँ देखिए, इलेक्शन अगर सब कुछ मान के चले हम लोग 2-3 सीटें जीत जाते हैं और केंद्र में सरकार बनाने की बात है, तो आप तो सरकार बनाने जा नहीं रहे, लेकिन अगर मान के चलिए जरूरी नहीं, अगर कोई बहुमत से बन गई या फिर ना बनी तो वो हमें अपने राज्य से या फिर अपने राज्य के मुद्दों से उस सरकार से चर्चा कर लेंगे कि आप हमारे मुद्दों पर अगर साथ खड़े होंगे तो समर्थन की बात होगी। राज्य से चर्चा कर लेंगे, उस लोकसभा क्षेत्र के आने वाले लोगों से बात कर लेंगे, राज्यवासियों से बात कर लेंगे। ये चूंकि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है, आज डिजिटल क्रांति के कारण, ऑनलाइन क्रांति के कारण दुनिया बहुत छोटी है, चंद सेकंड में हमारा मैसेज सब तक पहुंच जाएगा और उनका मैसेज हम तक पहुंच जाएगा, यानी जनता के मैसेज के बाद ही हम लोग कोई निर्णय लेंगे।
तो जैसे 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार सभा ही करते रहते हैं, जब सभा नहीं करते हैं तो जयराम महतो क्या करते हैं? सभा नहीं करते हैं तो अध्ययन करते हैं, और सभा जब नहीं करते हैं तो बाकी टाइम स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, और जो हम लोग सभा का आउटपुट क्या निकला उन चीज़ों पर हम लोग समीक्षा करते हैं, और बेहतर हम लोग क्या कर सकते हैं अपने इन फ्यूचर के लिए उसकी प्लानिंग करते हैं। और हमारे एरिया में हजारीबाग में बहुत लोग से मिलता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि जयराम महतो ने लगभग 200-300 यूट्यूबर जिंदा किया है, जो आज भी यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर मेरे का हाँ, ये हम तक भी सूचना आई है, और कुछ बच्चे जब स्टार्टिंग था आंदोलन पहले ही 2 साल पहले ही, तो अपना पेमेंट का पहला कुछ हिस्सा लाकर दिए भी थे, तो हमने स्वीकार नहीं किया। तो ये तो है कि कम से कम नहीं करने से भी काफ़ी भारी संख्या में तादाद में ये चीज़ें हुई हैं, तो ये ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या वो लोग जो जिन लोगों को आपने इतना सपोर्ट किया, आपकी वजह से शायद वो यूट्यूब में बन गए हैं, वो क्या आपके वोटर हैं या फिर